जय हिंद दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भर्ती के बारे में जो कि बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है, जिसको रॉयल जॉब करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं, सिंपली यदि कोई भी 12वीं पास है या अभी अपियरिंग है, यानी कि अभी वो 12वीं का फाइनल एग्जाम अपना मार्च में देगा, वो भी बच्चा इस फॉर्म को पूरा भर सकता है। इस फॉर्म में लड़का लड़की दोनों के लिए सीट है, तो ये वैकेंसी बहुत ही जबरदस्त है। तो इसका मैं आज आपको पूरा डिटेल्स बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए, ये वैकेंसी है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, जिसको अगर ये कहा जाए कि ये एक अधिकारी जॉब है। जैसे ही आप डिफेंस में अगर जाएंगे तो आपको शुरुआत में ही एक ऑफिसर लेवल होता है जिसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट, वहां से ये पद स्टार्ट होगा। वहां उससे आगे होता है ब्रिगेडियर, कर्नल, उसके आगे जो भी है सारे रैंक्स होते हैं। लेकिन अगर एक अधिकारी रैंक की बात करें जो कि एकदम शुरुआत में वो होता है इसके माध्यम से, इसमें जो इस बार पद निकाली गई है 406 पदों की वैकेंसी निकाली है। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, ये वैकेंसी साल में 2 बार आती है। ये अभी एनडीए फर्स्ट है, इसके बाद एक एनडीए सेकंड भी आता है। ये साल में 2 बार वैकेंसी आती ही आती है और वो भी लगभग आपका 400 450 माने इतने पद पे ये आता ही रहता है। तो जो भी नए बच्चे हैं अभी 12th पास किए हैं, उनके लिए जो भी अगर सेना में जाना चाहता है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिसमें आपका मन हो उसमें जा सकते हैं। तो हर एक चीज का हम आज आपको पूरा डिटेल्स बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस किस में कितनी वैकेंसी है। अगर आर्मी विंग की बात करें तो 208 वैकेंसी है टोटल। ये वैकेंसी पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे के लिए है, जिसमें से 10 पद लड़की के लिए है। उसके साथ साथ इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है 12वीं पास, यानी कि कोई भी 12वीं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी से भी अगर वो 12वीं किया है या अभी अपियरिंग है। अपियरिंग का मतलब हुआ कि अभी 2025 के मार्च में उसका एग्जाम होगा, वैसे बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा, नेवी में जो है वो टोटल 42 पदों पे वैकेंसी है, जिसमें से 6 पद लड़कियों के लिए रिजर्व है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है 12th के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। ये जो नेवी का है इसमें थोड़ा क्राइटेरिया हो गया कि कॉमर्स वाले या आर्ट्स वाले नहीं भर सकते हैं, इवन बायो वाले भी नहीं भर सकते हैं। अगर कोई बायो से 12th किया है तो उसको भी अगर भरना होगा तो वो आर्मी विंग में ही अपना फॉर्म भरेगा। उसके साथ अगर कोई अपियरिंग बच्चा है वो भी इस फॉर्म को डाल सकता है। तीसरा हुआ एयरफोर्स में, इसमें 120 वैकेंसी है, जिसमें से 6 लड़कियों के लिए है। इसमें भी जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ, और अपियरिंग वाले बच्चे भी अगर भर सकते हैं यदि कोई पीसीएम से अभी कर रहा है। चौथा होता है नावल एकेडमी, जिसमें 36 पद है, जिसमें से 5 पद लड़कियों के लिए है, 12 होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, और अपियरिंग वाले भी भर सकते हैं। जो ये अगर पीसीएम अपियरिंग है तो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से ही अपियरिंग है उन्हीं लोगों की बात हो रही है। क्लियर हुआ? अब इसका फॉर्म भरने का डेट शुरू हो चुका है, जिसका लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 है। यानी कि जो भी लोग अगर इस फॉर्म को डालना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। एक मेरा अपना सुझाव है, इस फॉर्म को जो भी बच्चा अगर 12th अभी पास कर गया है और या अपियरिंग में है, वो इस फॉर्म को एक बार जरूर भरे, क्योंकि ये एक ऐसी जॉब है जिसका अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। और चूंकि इसलिए मैं कर रहा हूं, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको मात्र 100 रुपए का कॉस्ट लग रहा है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को। और अगर वही कोई एससी, एसटी और फीमेल है तो इसको 0 रुपए का चार्ज देना है। यानी सब बहुत ही कम फीस में ये फॉर्म है, और ऑफिसर ग्रेड का।
इसमें एक सबसे क्लियर कट है कि इसमें जो एज मांगा जा रहा है 2 जुलाई 2006 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2006 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच में है वही केवल इस फॉर्म को भर सकता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप SC ST को छूट मिलेगा या OBC को छूट मिलेगा, इसमें एक भी कोई छूट नहीं मिलता है, केवल इसी डेट ऑफ बर्थ वाले भर सकते हैं। तो जिसका भी इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर 12th आप पास किए हैं और उसके साथ साथ या अपीयरिंग है तो इस फॉर्म को जरूर डालें। अब हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। इसकी सिलेक्शन करने के लिए आपको 3 चीज होता है। पहला आपका रिटेन एग्जाम होगा, दूसरा इसका इंटरव्यू होगा, तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चौथा आपका मेडिकल होगा। इसका एग्जाम देखिए, इसके एग्जाम में पहले तो 2 पेपर होगा। पहला पेपर होगा केवल मैथ का, वो 2.5 घंटे का रहता है जो कि 300 मार्क्स के रहेंगे। दूसरा पेपर होता है जनरल एबिलिटी का, 2.5 घंटे उसका भी समय रहेगा और 600 मार्क्स के टोटल रहेंगे, यानी दोनों मिला के आपके 900 मार्क्स हो गए। लेकिन जो जनरल एबिलिटी है उसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले तो इंग्लिश रहेगा, ग्रामर से, कॉम्प्रिहेंशन, इन सब से आपका 200 मार्क्स रहेगा और दूसरा आपका जीके रहेगा, तो ये 400 मार्क्स। जो ये जीके है देख लीजिए, जो साइंस वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब से भी ये क्वेश्चन आपका इसमें रहने वाला है। कुल मिला के ये हो गए आपके 900 मार्क्स। जब आप एग्जाम पास कर लेंगे तो आपको एक SSB इंटरव्यू होता है 900 मार्क्स का। ये इंटरव्यू मतलब ये नहीं है कि हम गए और वहां पे आपका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इस तरह से इंटरव्यू नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आपको एक वहां पे बुलाया जाता है, 5 दिन का ये इंटरव्यू चलता है, जिसमें आपका रहना, खाना, कैसे आप सो रहे हैं, किस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को आपसे एट रैंडम कहीं से दौड़ा दिया जाएगा। आप सडनली एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं या आपसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज पूछ जाएगा कि अगर इस तरह से हुआ तो आप किस तरह से डिसीजन लेंगे, मतलब यानी आपकी अब क्योंकि आप एक अधिकारी हैं, आपके ऊपर एक देश की जिम्मेवारी दी जाएगी, आपके अंदर बहुत सारे कमांडर्स होंगे, तो आप उनको किस तरह से हैंडल करेंगे, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीजें वहां पे आपसे इंटरव्यू में होगा। ये टोटल इंटरव्यू आपका 900 मार्क्स का होगा। जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपके मेडिकल रहेंगे। ये मैं बता दूं कि ये बहुत ही एकदम जबरदस्त जॉब है। इसमें आपको जैसे देंगे आपकी रहने का शुरुआत, अगर आप अफसर मतलब क्या बोले सेना में अगर अफसर हैं तो आप उसका तो कहना ही नहीं कि आपको किस तरह से है। आप अगर नहीं होगा तो आप गूगल पे भी अगर आप सर्च मारेंगे कि एनडीए में जो जाते हैं उनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, उनकी लाइफ कैसी होती है, तो आप और समझ जाएंगे। अगर हम केवल इनकी शुरुआती सैलरी की बात करें तो जैसे ही इनकी ट्रेनिंग पीरियड खत्म होगी इनकी शुरुआती सैलरी 60,000 प्लस रहने वाली है। ये एकदम शुरुआती में अगर समझिए इसमें जो एज होता है 17.5 से लेके 19 साल, अगर इसके बीच में जैसे ही आप 19 साल के एज में आप एक तो बहुत ही अच्छे ऑफिसर बनेंगे, आपकी तनख्वाह भी अच्छी होगी, आपका एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ मिलेगा जिसके अंदर कि आपके अंदर एक बहुत ही बटालियन रहेगी, आपका सुख सुविधा और गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलेगा वो कहना ही नहीं है। तो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ये फॉर्म शुरू हो चुका है और जो भी बच्चे अगर इस एज ग्रुप के अंदर आते हैं और जिनका क्वालिफिकेशन है वो बच्चा एक बार जरूर इस फॉर्म को भरे, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।